हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स बाय सी कुमार। और आज हम देख रहे हैं परसेंटेज प्रतिशत टाइप नंबर 7 का क्वेश्चन नंबर 49 से लेके 72 तक के क्वेश्चन को आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। और ये हमारा चल रहा है टिल जनवरी 2025 तक के अपडेटेड किरण एसएससी मैथ, जो कि 11,975 प्लस के नामों से भी जाना जाता है। तो आते हैं क्वेश्चन की ओर। और मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि जिन किन्हीं को भी एसएससी और रेलवे से रिलेटेड किसी भी बुक का पीडीएफ चाहिए, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में, तो सारे बुक का पीडीएफ आपको इसी यूट्यूब पे मिलेगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। आपको टेलीग्राम नंबर, टेलीग्राम ग्रुप लिंक, व्हाट्सएप नंबर, व्हाट्सएप ग्रुप लिंक सारा डाला गया। आप वहां से ज्वाइन करके कांटेक्ट करके आप पीडीएफ को परचेज कर सकते हो, आराम से ले सकते हो। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 49 से स्टार्ट करते हैं। ये सीजीएल टायर 1 2023 का क्वेश्चन है। बोला कि एक निश्चित वर्ष में एक शहर की जनसंख्या 18,000 थी। यदि अगले वर्ष पुरुष की जनसंख्या में 5% की वृद्धि हो गई और महिला की जनसंख्या में 7% की वृद्धि हुई और कुल जनसंख्या बढ़कर इतना हो गया। मतलब एक हमारा, आप हम इसे मिक्सचर एलिगेशन से भी आसानी से बना सकते हैं कि एक तो हमारा हो गया मेल और एक हो गया फीमेल। तो मेल की जो वृद्धि हुई वो हुई 5%, फीमेल की जो वृद्धि हुई 7%, और ऑल ओवर यहाँ पर वृद्धि क्या होगा, हम यहाँ पे उसको यहाँ पे लिखेंगे। तो ऑल ओवर कैसे निकालेंगे, तो बताई गई है कि 18,000 से 19,200 हो गया। इसका मतलब वृद्धि कितना हुआ भाई, यहाँ से यहाँ तक, तो 1,200 का वृद्धि हुआ। कितने पर, 18,000 पे, तो 100 पे कितना, ये ओवर ऑल ओवर वृद्धि निकाल लेते हैं। ऑल ओवर जो हमारा वृद्धि हो रहा वो निकाल लेंगे, वृद्धि परसेंटेज। तो देखिए, दो शून्य से दो शून्य खत्म कर देंगे, एक शून्य से एक शून्य, और ये काटेंगे छोतिया 18 और छो दूना 12, 20/3। तो ऑल ओवर जो हमारा निकल के आएगा वो 20/3% है। कितना आ गया, 20/3। तो यही हमें पुरुष और महिलाओं की जनसंख्या का अनुपात, तो आप जानते हैं यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ करेंगे। तो देखिए, बड़ी में से छोटी को घटाएंगे तो ये हो जाएगा 7 माइनस 20/3, और ये छोटी में से ये बड़ी में से उस छोटी को घटाएंगे तो 20/3 माइनस 5। अब एलसीएम लेंगे, हमारा नीचे एलसीएम आएगा 3, तो 27 में से 20 गया 1/3। यहाँ पर एलसीएम लेंगे 3, और ये हो जाएगा 20 अपनतिया 15, तो 20 में से 15 गया तो आएगा 5/3। 3 से 3 खत्म हो जाएगा, तो 1:5 आया। अगर पुरुष की जनसंख्या 1 था तो महिला उससे 5 गुनी थी, 5x। तो 1:5, ऑप्शन नंबर 2 हमारा इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। 1:5, 1:5। काफी मजेदार क्वेश्चन थी, है ना, और हल्का भी थी। कब, जब आप तरीके पता हो तब जाके ये आपको हल्का लगती है, वरना क्वेश्चन डेंजर ही है। चलिए, क्वेश्चन अगर दिखाई ना दे तो थोड़ा सा वीडियो का क्वालिटी को आप बढ़ा लेंगे, है ना। क्वेश्चन नंबर 50 को देखते हैं, और ये क्या बोला है। ये बोला कि 3 उम्मीदवारों के बीच एक गांव में चुनाव में 80% मतदाताओं ने अपना मत डाला, जिनमें से 3% मत अवैध घोषित कर दिए। अब टोटल वोट अगर 100x है, उसमें से क्या हुआ कि 3% लोगों ने अपना वोट क्या किया, 80% ने अपना वोट डाला, जिनमें से 3% मत अवैध घोषित हो गए, बेकार हो गए। जीतने वाले उम्मीदवार को 42,680 मत प्राप्त हुए, जो कि कुल वैध मतों का 55% था। ये जो वोट प्राप्त हुए 42,680, वो वैलिड वोट का 55% है। अब बात को गौर से ध्यान दें। बोला कि तीसरे स्थान पर रहने वाले उम्मीदवार द्वारा प्राप्त किए गए वैध मतों की संख्या ज्ञात कीजिए यदि उसे कुल वैध मतों का 10% मिला। हमें वैध मतों का 55% दिया गया है और फाइनली वैध मतों का 10% ही पूछा है। तो हम पूरा टोटल वोट क्यों निकालें, बेकार वोट क्यों निकालें, फालतू वोट से क्या मतलब, या फाइनली वोट क्यों निकालें, जब हमें जो चीज़ दिया है और उसी से रिलेटेड हमसे पूछा है। कहने का मतलब सीधे हम जानते हैं कि यहाँ पर जो दिया गया है कि वैलिड वोट का, ये हमारा 55%, एकदम क्लियरली रूप से 55% दिया गया। कितना, 42680। तो यहाँ से 1% निकाल लेंगे, तो 11×5 = 55। ये 55 से काटेंगे तो इसे भी 55 से काटेंगे तो 776 मंथ में ये कटेगा, 776 मंथ में। और हमसे पूछा 10%, वैलिड वोट का ही 10% पूछा भाई। अगर टोटल वोट का 10% पूछता तो हमें फाइनली टोटल वोट निकालना पड़ता,
बट हमें यहाँ क्लियरली पूछा है कि वैध मतों का ही 10% केवल, तो 10% 7760। इससे तो आसान क्वेश्चन हो ही नहीं सकता। इतने लाइन का भाई, लाइन गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 लाइन का क्वेश्चन है। और कहाँ से कहाँ दिया गया, इतना सब आते यहाँ इंपॉर्टेंट है और इतना सब आते यहाँ इंपॉर्टेंट है बस। तो मजा है क्वेश्चन में। और ये सब आप कब अप्लाई करोगे, जब इस टाइप का क्वेश्चन आप पहले से बनाए रहोगे और एग्जाम में आप बैठोगे, दिखेगा क्वेश्चन आपको, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 51 को देखते हैं। ये क्या बोला कि दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में 85% मतदाताओं ने अपना मत डाले और डाले गए मतों में से 6% क्या हुआ, अवैध घोषित कर दिया गया। यदि जीतने वाले उम्मीदवार ने वैध मतों का 60% प्राप्त किया और यदि पात्र मतदाताओं की संख्या 10,000 थी, तो जीतने वाले उम्मीदवार को कितना मत मिले। जीतने वाला 60% लाया वैलिड वोट का, तो टोटल जो वोट हमारा यहाँ पर भाई वो है कितना, 10,000। अब हमें वैलिड वोट चलना, उनमें से 85% ने वोट डाला, तो 85%, 17 × 50 = 20, 25 100, मतलब 17/20 लोगों ने वोट डाला, जिसमें से 6% बेकार हो गए। इसका मतलब 94% ही वोट डले। और उनमें से जीतने वाला 60% लाया, और हमें पूछा भी है जीतने वाला का वोट कितना है, तो इसी का हमें निकालना है 60%, 60/100। अब देखिए, 2 शून्य 4 शून्य से ये 4 शून्य खल्लास, 1 शून्य से 1 शून्य खल्लास, 2 से इसे छोटा कर लेते हैं, तो 4 दूना 8 1 और 47, तो ये हो गया 17 17 × 5 = 85, 17 छक 2 तल से 102 गुने 47, 7 दूना 14 के 4, अंतिम में 4 है भाई। तो हमें फाइनली गुना करना पड़ेगा, गुना करने पर होगा 4794, गुना करेंगे तो आएगा 4794, जो कि ऑप्शन नंबर 3 है। और CHSL टायर 2 दो टायर 10+2 है भाई, टायर 1 2023 का ये क्वेश्चन है। तो काफी मजेदार क्वेश्चन है ये भी, और आसान भी है। तो हर एक क्वेश्चन कोई ज़्यादा खास होता नहीं है, कुछ कुछ क्वेश्चन होते हैं हर एक चैप्टर के। अगर 500 क्वेश्चन है, उसमें से कम 100 150 क्वेश्चन जो होते हैं, जो रियली में प्रैक्टिस करने लायक होते हैं, बाकी तो बीच का मीडिएटर और बेसिक वाले क्वेश्चन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 बोला कि किसी शहर की जनसंख्या इतना थी और प्रति वर्ष 15% की दर से बढ़ रही है, तो 2 वर्ष पूर्व इनकी जनसंख्या क्या होगी। अब देखिए 15% का फ्रिक्शन देता है 3/20, ठीक है। तो पहले साल था 3/20, तो घट रही है ना, तो 20 था, 3 घट के हो गया 17, ये 20 था, 3 घट के हो गया 17, ठीक है ना। अरे भाई बढ़ रही है भाई, बढ़ रही है, तो बढ़ रही है, तो ये करेंगे 23/20, और ये हो जाएगा 23/20, ठीक है। और सर की जनसंख्या इतनी वर्ष बढ़ रही है, 2 वर्ष पूर्व इनकी जनसंख्या, मतलब 2 वर्ष पूर्व, तो ये हो गया 23 × 23 करेंगे कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 × 3 = 9, और ये हो जाएगा 3 दूना 6 दूना 12 के 2 हाथ में, दूना 4 1 5, 529/400। और ये 400 दिखा रहे कितना का, 3 5 2 3 4 1 को, तो 529 कितना को दिखाएंगे, ये निकाल लेना था भाई। तो मजेदार क्वेश्चन है। लेकिन पूछा है कि 2 वर्ष पूर्व इनकी जनसंख्या क्या थी, मतलब ये अभी का, ये 529 दिया गया, ये अभी का है, ठीक है ना। तो इसका कंपेरिजन इनसे करेंगे और इससे गुना कर देंगे, तो ये पीछे का निकलेगा, तो ये ज़्यादा है, तो पीछे का कमेगा ना, इससे इससे कमेगा, है ना। तो ये तो क्वेश्चन हम स्टार्टिंग में बहुत सारे इस टाइप के क्वेश्चन कर चुके हैं, इसलिए हम इसमें टाइम बर्बाद ना करते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 53 की ओर, ठीक है। 53 को देखते हैं, ये क्या कहता है। बोला कि यह देखते हुए मतदाताओं ने कुल संख्या 1,46,000 है। यदि चुनाव में किसी उम्मीदवार को कुल वैध मतों का 75% मत प्राप्त हुआ और कुल मतों के 5% मत अमान्य घोषित कर दिए गए, अमान्य मतलब बेकार घोषित कर दिया गया, ठीक है। तो चुनाव में उम्मीदवार के पक्ष में डाले गए वैध मतों की संख्या क्या है, वैलिड वोट निकालना भाई। टोटल जो वोट है 146 पर 000, उसमें से तो 5% हमारा बेकार हो गया, तो बचा कितना, 95%। तो 95% को निकल लिख सकते हैं 19/20, और उसमें से वैलिड वोट है 75%, तो 75% हमारा होता है 3/4, यही हमारा वैलिड वोट है। तो वैध मतों की संख्या पूछिए, 0 से 0 काट देंगे, ठीक है। अब इसी को तो काट छाट करना है भाई, ये छोटा सा काम है, काट छाट कीजिएगा, आंसर आपका आ जाएगा। तो ये बस आप पे मैं छोड़ता हूँ, CPO का है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव तो रहेगा,
जैसे इसे 4 से काट लेंगे तो 4 12 2 बचेगा, और छोचक 24 2 बचेगा, और 4 5 20, और ये 1 शून्य। फिर 2 से काटेंगे भाई तो ये हमारा हो जाएगा 18 दूना 36, 18 25। तो इधर हो गया 18 25 गुने 19 दिया 57 हो जाएगा। तो 7 5 35, लास्ट में 5 आएगा, तो सबके लास्ट में 0 है भाई, तो ये नहीं होगा, लास्ट में 5, ऑप्शन नंबर 1 है। तो आप कैलकुलेट करना, देखिए कैलकुलेट करना मैं इसलिए छोड़ता हूँ ताकि आपकी कैलकुलेशन बेस्ट हो। और अगर आपको लगता है कि कैलकुलेशन पे भी कुछ वीडियोज लाया जाए बेहतरीन तरीके से, कि कैलकुलेशन को कैसे थोड़ा सा फास्ट करें या फिर अंदाज़ा कैसे लगा लें कि यही आंसर होने वाला है ना, तो इस टाइप का वीडियो चाहिए तो आप कमेंट भी करो। और किसी का स्पेशल, किसी थ्योरी चाहिए, किसी चैप्टर का स्पेशल थ्योरी चाहिए जो आपको लग रहा है कि इसका थ्योरी मुझे समझ में नहीं आया, तो मैं अपने तरीके से थोड़ा बेहतरीन ढंग से उसे समझाने की कोशिश करूंगा, तो आप आराम से इजीली कमेंट कर सकते हैं। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर अगला अपन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 54 को देखेंगे। 54 हमारा क्या कहता है, ओह माय गॉड। बोला एक ग्रामीण में चुनाव में शाहरुख के कुल वैध मतों का 80% मत प्राप्त हुआ, 10% मत अमान्य थे। यदि मतों की कुल संख्या 45,000 थी तो दूसरे उम्मीदवार को प्राप्त वैध मतों की संख्या ज्ञात करें। वैध मतों की, तो टोटल जो हमारा है कितना है 4500, तो इसमें तो 10% मत बेकार हो गए भाई, तो 10% बेकार हो गया, तो कितना बचा। तो यहाँ पर नॉर्मली हम देख लेंगे कि 10% बेकार हो गया, तो बचा हमारे पास 90%। 90% को हम कहेंगे 9/10। उसमें से 80% ने मत किया, 80% मत किया, ठीक है ना। 1 सेकेंड भाई, एक कुल ग्रामीण को रावण कुल वैध मतों का 80% प्राप्त हुआ, कुल वैध मतों का, ठीक है हाँ, तो इससे 80% प्राप्त हुआ। तो हमसे पूछा ना दूसरे उम्मीदवार को, तो जब इसे 80% प्राप्त होगा तो दूसरे उम्मीदवार को 20% प्राप्त होगा, और 20% था 1/5, तो 0 से 0 और 5 से काटेंगे, 9 पचे 45, 90, और 9 नमा 81, 810। तो दूसरे को जो प्राप्त होगा वो 810 होगा। फाइनली एकदम इजी क्वेश्चन सीपीओ का भाई, सबसे आसान क्वेश्चन था ये। इसे पहले हमें क्या करना है भाई, इरेज कर लेना है। और अगला क्वेश्चन देखिए, ये यहाँ पे है और इसका थोड़ा सा भाग यहाँ पे है, तो हम दोनों को पहले इक्वल में बांट लेंगे और फिर हम चलेंगे क्वेश्चन की ओर। थोड़ा सा भाई इतना देर के बाद कलर चेंज कर लो। 55 बोला है कि हरि, कमल और ललित ने एक चुनाव लड़े जिनमें से 750 मत पड़े। अब देखिए तीनों मिलके एक मत लड़ा जिसमें से 750 मत पड़े, और कोई भी मत अवैध नहीं, मतलब सारे वोटिंग एकदम क्लियर थे। कमल को हरि और ललित से, तो यहाँ पर 3 व्यक्ति और तीनों का हम ले लेते हैं। एक तो हमारा हो गया कौन कौन, कमल, दूसरा हो गया क्या, हरि, हरि, और तीसरा हो गया ललित। मुन्ना भैया का फेमस डायलॉग है ललित, है ना, कौन करके कमेंट करना भाई। चलिए, तो यहाँ बोला कि कमल को हरि और ललित से, ललित द्वारा प्राप्त मतों से 42% उसे अधिक मत प्राप्त हुआ। इसका जो मत है अगले को, वो 42% अधिक मत प्राप्त हुआ। यदि ललित को डाले गए कुल मतों में से केवल 8% मत प्राप्त हुए, किसको, ललित को, ललित को केवल 8%। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो टोटल जो पड़ा है 60-50 वोट, ये अपने आप में 100% है, लेकिन किसको 8% मिला है, तो ललित को, ललित को केवल 8% मिला। इसका 8% ही है ना भाई, हाँ 8% है, तो इसका 8% निकला। 0 से 0 काट लेंगे, 5 से काटेंगे 2 मत में, 5 से काटेंगे 12 पचे 60 और 1 मत में, ये काटेंगे 4 मत में, ये कटेगा 4 8 4, 448 वोट। ललित को मिला 484 वोट भाई, ठीक है। तो ये बोला है कि आगे बढ़ते हैं, तो हरि को प्राप्त मत क्या है, ठीक है। तो ऐसा करते हैं कि ललित को मिला 484 वोट, और कमल को मिला है, ललित, कमल को जो मिला है ललित और हरित से 42% अधिक। तो अगर हम हरि को मान लेते हैं कि उसे x वोट मिला है, तो अब इसे कितना मिलेगा, x प्लस 484 का 42% अधिक, तो 142 अपन क्या हो जाएगा 100, ये मिलेगा। और इन तीनों का योग टोटल कितना वोट दिखाएगा,
60-50 दिखाएगा। इन तीनों का टोटल अगर जोड़ेंगे तो कितना दिखाएगा, 60-50। अब देखिए ये चीज और ये चीज दोनों एक बार 2 बार लिखा है, तो इस चीज को कॉमन ले लेते हैं। तो x प्लस 4/8 को कॉमन ले लिए तो इधर बचा 142/100 प्लस 1 इक्वल टू 60-50। तो ये हो जाएगा 100 और 142, तो ये हो जाएगा x प्लस 4/8 इंटू ये हो जाएगा 242/100 इक्वल टू 60-50। ये चला जाएगा 2 बढ़ जाएगा और ये 242 मत में काटेंगे, ठीक है ना। तो 242 मत में काटते हैं इसको, तो 60-50 पर डबल ट्रिपल जीरो, इसको ले लेते हैं थोड़ा सा कैलकुलेटर ही। 60 पर 5 पर 3 जीरो, ठीक है। और इसे भाग देना हमें 242 से, 242 इक्वल टू आता है 25। और इसमें से जो ये साइड 484 है उसे घटा लेंगे, 4/8 को घटा लेंगे, तो इसमें से फाइनली घटा लेते हैं। अरे भाई हाँ, 4/8 तो आ जाता है 20-16, 20-16 आ जाता है। तो इसका जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा 20-16, जो कि ऑप्शन नंबर 1 है और सीजीएल टायर 2 का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन मजेदार क्वेश्चन था और ये 2023 का ही क्वेश्चन है, तो अच्छा क्वेश्चन है। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 56 को देखते हैं। बोला एक चुनाव में 2 उम्मीदवार राम और सोहन थे। इसके निर्वाचन क्षेत्र में मतदाताओं की कुल संख्या 85,800 थी और कुल मतों में से 80% मत डाले गए। यदि डाले गए मतों में से 65% मत सोहन के पक्ष में डाले गए तो राम के पक्ष में कितना। अब भाई कितना आसान है, 85,800 टोटल है, उसमें से 80% मत डालेंगे, 80% बोले तो 4/5 डालेंगे, और जिनमें से इसको मिला 65% तो अगले को मिलेगा कितना, 35%, तो 7/35, 60/20 हो जाएगा, 20-25 से ये 2 शून्य कट गया। अब हो जाएगा 8×5 = 8 गुने 7×28, तो 88-64 के 4 लास्ट में 4 आएगा, 4 2 ऑप्शन में गुना करेंगे तो हमारा 24/024 ही आएगा, जो कि सीपीओ का दिल्ली पुलिस का क्वेश्चन है, कांस्टेबल का है ये। तो काफ़ी आसान क्वेश्चन था, घटिया क्वेश्चन, ये बनाने योग्य भी नहीं था क्वेश्चन। उसी तरह से अगर हम 57 को देखते हैं कि 2022 में एक शहर की जनसंख्या इतना थी, 1 वर्ष के बाद शहर की जनसंख्या इतनी, तो कितनी परसेंट वृद्धि हुई भाई, तो इससे कितनी वृद्धि, आसान क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन मैं कितना बार बना चुका हूँ और ये तो पूछने वाली भी बात नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 58 को देखते हैं। किसी निश्चित शहर की जनसंख्या पहले 5%, दूसरे वर्ष 8% की वृद्धि हुई तो टोटल वृद्धि दर क्या है। आप जानते हैं दो वृद्धि हो तो एक्स प्लस वाई, एक्स वाई अपन क्या होगा 100, तो एक्स प्लस वाई करेंगे तो 8×5 क्या हो जाएगा 13, और 8×5/100, तो 8×5 = 40/100 हो जाएगा 0.4, तो आ जाएगा 13.4% की वृद्धि, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा 4 जीडी का घटिया सा क्वेश्चन है भाई 2024 का। 59 का देखते हैं। मेरे ख्याल से ये भी काफी कमजोर क्वेश्चन है, जीडी का है। बोला एक कार का प्रारंभिक मूल्य पर 1,50,000 है। कार के मूल्य में प्रत्येक वर्ष इसके मूल्य से 20% की कमी होती है तो 2 वर्ष के बाद कितना कम हो जाएगा। घटिया क्वेश्चन, परसेंटेज का बेसिक क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन नंबर 60 को कर देखते हैं। तो ये बोला है कि 2 उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में कुल वैध मतों का 60% प्राप्त हुआ, 25% मत अवैध थे। यदि कुल मतों की संख्या इतना थी तो दूसरे उम्मीदवार को कितना वोट मिला। भाई 15,000 टोटल वोट है, उसमें से 60% वैध है, तो 60% होता है 3/5, उसमें से भी 25% मत अवैध है, बेकार है, तो बचा 75%, 75% होता है 3/4। तो भाई ओहो गलत हो गया, गलत हो गया भाई, एक गलत हो गया। गलत क्या हो गया, मैंने ये ध्यान से पढ़ा नहीं, सॉरी ब्रदर। बोला पहले तो 25% मत अवैध हो गया तो बचा कितना 3/4, और एक को प्राप्त हुए 60%, तो दूसरे उम्मीदवार को 40%, 40% 2/5, तो ये कट जाएगा। 5 ये काटेंगे पहले 2 मर्त में, तो 5×2 = 10 से 1 जीरो खत्म हो जाएगा, तो 15 या 45, 4500। कितना आसान क्वेश्चन था ये क्वेश्चन ही नहीं था भाई, पूरा इजी वे वाला क्वेश्चन था। चलिए अब क्वेश्चन आते हैं 61 की ओर। 61 मजेदार क्वेश्चन है और यहाँ से हमारी पेन चेंज।
61 बोला कि एक चुनाव में मतदाताओं सूची में शामिल 12% मतदाताओं ने अपना मत नहीं डाला, जबकि 84 मतदाताओं ने अपना मत पत्र खाली डाले। देखिए अगर टोटल वोट हम जानते हैं कि अगर वो 100x है, चलिए बारीकी से सुनिएगा, इसमें से 12% लोग ने मत नहीं डाला, तो 100 में से 12% घटा देंगे तो ये हमारे पास बचेगा लगभग 88%। तो 88% वोट डाले, उनमें से 84 लोग ने अपना मत पत्र खाली डाला, मतलब इनवैलिड है, बेकार है वो। तो उसमें से अगर 84 घटा देंगे तो ये जो हमारे पास आंकड़ा बचा है, ये बचा है वैलिड वोट का। ये आंकड़ा हमारे पास क्या बचा है? वैलिड वोट का। आगे बोला केवल 2 उम्मीदवार रामाज्ञा और श्रवण थे। विजेता रामाज्ञा को सूची के सभी मतदाताओं में से 54% समर्थन प्राप्त हुआ। अब ये जो सूची आप देख रहे हैं, स्टार्टिंग का जो टोटल वोटर है उसका इसे मिला है 54%। तो एक तो हमारा विनर होगा, एक लूजर। विनर के रूप में हमारा उभर के कौन है? रामाज्ञा। तो रामाज्ञा को लिख लेते हैं RM से रामाज्ञा, और दूसरा श्रवण का SHR से श्रवण का लिखते हैं। तो रामाज्ञा को इसे टोटल का मिला है 54%। तो परसेंट को हम एक्स में, क्योंकि सब वेरिएबल है ना, तो एक्स में लेके चल रहे हैं। तो भाई अगले को कितना मिलेगा? तो इसमें से 88x माइनस 84 में से 54 को क्या करेंगे? घटा देंगे, शेष इसको मिला होगा। तो देखिए 88 घटाते 8 में से 4 गया 4, और 5 में 8 में से 5 गया 3, तो 34x माइनस 84, मतलब इससे मिला है 34x माइनस 84, जो क्या हारने वाला है भाई? 3 है ना, ये हारने वाला है। और आगे बोला कि उसे अपने प्रतिद्वंदी श्रवण से 1456 मत अधिक मिले। इसे इतना मिला, इसे इतना मिला, तो इसे इन दोनों से कितना अधिक मिला? तो इन दोनों का डिफरेंस निकाल के हम चेक करेंगे कि कितना अधिक मिला। तो 54 में से 34 गया तो हमारे पास बचा 20x, और ये माइनस माइनस हो गया प्लस, 20x प्लस 84 इतना अधिक मिला। और यही दिखा रहा कितना? 1456। तो 20x इक्वल टू, ये 84 को घटा देंगे भाई। जब 84 को घटाएंगे 1456 में, तो ये घट के आ जाएगा 1372। ठीक है। तो हमें बोला सूची में मतदाताओं की कुल संख्या क्या होगी? तो ये 20x है, हमें टोटल है 100x। तो ये 5 गुना करेंगे भाई, तो हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 100x। तो इधर की भी क्वांटिटी को हमें 5 गुना करना पड़ेगा। तो 5 दूना 10, 7 पचे 35, 36 के 6 हाथ में 3, 13 पचे 65, 66 67 भाई 68। तो 100x कितना हो जाएगा? 6860। 6860 ऑप्शन नंबर 4 है। ये भी हमारा CPO का मज़ेदार क्वेश्चन था। तो कितना इजी वे में हम बनाए, बेसिक एंड एडवांस लेवल सारे चीज़ को कवर करेंगे, डोंट वरी ब्रदर। एंड ये वीडियो आज है, उसके बाद कल जो वीडियो अपलोड होगी उसमें हमारा परसेंटेज खत्म हो जाएगा। तो यहाँ तक जो वीडियो को देखे हैं वो कमेंट कर दे भाई कि अगला चैप्टर हमारा क्या होगा। ऐसा मेरे ख्याल से मैं स्टार्ट करने वाला हूँ ज्योमेट्री, क्योंकि इसके पीछे वाले वीडियो में हम वहाँ पे चले थे, तो उसमें ज्योमेट्री बचा हुआ था। जो जो चैप्टर पहले बचा, पहले उसको कवर करेंगे, है ना। चलिए 62 को अब देख लेते हैं। बोला कि 2 उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में 35% मत प्राप्त करने वाले उम्मीदवार को 15,900 मतों से हार जाता है, तो डाले गए मतों की कुल संख्या क्या है? तो एक को मिला 35%। आप जानते हैं, एक हो विनर, एक होगा लूजर। लूजर को मिला 35%, तो विनर का मिला हुआ 65%। इन दोनों का डिफरेंट अगर देखेंगे तो हमारा आता है 30%। और यही 30% हमारा, ये वैसा नहीं, ये हमारा उस तरीका का नहीं भाई, ये तो सिंपल वाला क्वेश्चन है, मैं इतना क्यों दिमाग लगा रहा हूँ। ये बोला कि 2 उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में 35% मत प्राप्त करने वाले उम्मीदवार को इतना मत से हार जाता है, इतना मत से हार जाता है। ठीक है। तो इतना मत से वो हार ही जाता है भाई। 1 सेकेंड, 2 उम्मीदवारों, क्या हो गया मुझे? 2 उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में 35% मत प्राप्त करने वाला उम्मीदवार 15,900 मतों से हार जाता है, तो डाले गए मतों की कुल संख्या, ठीक तो था। एक विनर एक लूजर। लूजर को अगर 35% मिला है तो विनर को मिलेगा 65%, ताकि दोनों मिलकर 100% हो गए। और हारता है कितना डिफरेंस से? 15,900 से। इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो 30 का आएगा। और ये कितना होगा? 15,900। तो इसका हम 10% अगर निकालते हैं, 3 से काटते हैं, तो 3 से 5 या 15, और 3 तिया 9 पर डबल 0,
तो हमें 100% चाहिए भाई, तो एक शून्य और बढ़ जाएगा, तो 53 में एक शून्य और, तो 53,000 फाइनल आंसर ऑप्शन नंबर एक इसका क्या होगा, राइट आंसर। और ये क्वेश्चन भी सीपीओ का है, तो क्वेश्चन में जान नहीं है ज़्यादा, कुछ कुछ क्वेश्चन मैं अपने मुंह से भी बता दूं तो आप कैलकुलेशन कर लेना। जैसे तीसरा देते हैं, मोहन के पहले वर्ष में उसकी बिक्री में 12% की वृद्धि प्राप्त हुई, दूसरे वर्ष में 15% की वृद्धि प्राप्त हुई, अब उसका वर्तमान बिक्री इतना है। भाई 12% बढ़ा, 15% बढ़ा और बढ़कर इतना हो गया, तो इसके पहले का बिक्री क्या है भाई, कितना आसान क्वेश्चन बताइए। ये क्या बताने लायक क्वेश्चन था, नहीं ना। 64 को इसी तरह से देखते हैं, तो ये बोला कि पिछले वर्ष एक इलेक्ट्रॉनिक बाइक का मूल्य 1,25,000 थी, अब इसके बाद इसमें 30% की कमी आ गई, तो अब कितना है, तो ये अपन 100% दिखा रहा है, तो 2 शून्य काट देंगे, तो 30% कमी आ गई, मतलब 70 से गुना कर देंगे, तो ये हो जाएगा 0 0, 7×5 = 35 के 5 हाथ में 3, 7×2 = 14, 15×16 = 17 के 7 हाथ में 1 और 7 और एक 8, 8×7 = 5, 8×7 = 5 पर डबल जीरो, एकदम घटिया सा क्वेश्चन है भाई, दम ही नहीं है इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन अगला भी देखा जाए, तो बोला कि 3 व्यक्ति एक पद के लिए चुनाव लड़े हैं, उन्हें क्रमशः इतना इतना और इतना वोट मिला है, तो जीतने वाले प्रत्याशी को कुल मतों का कितना परसेंट मिला, तो जीतने वाला ये है, तो जो जीतने वाला उसे रखेंगे ऊपर, और टोटल वोट इन तीनों को जोड़ेंगे वो रखेंगे नीचे, और 100% ला के 100 से गुना कर देंगे, ये हमारा आंसर आ जाएगा भाई। तो ये क्वेश्चन में कहाँ से जानता बताइए, कोई जानता इसमें, तो ऐसे क्वेश्चन एकदम बेकार होता है ना भाई, देखो मारो निकलो। क्वेश्चन नंबर 66 देखिए भाई, दो उम्मीदवार ए और बी के बीच हुए चुनाव में ए को डाले गए कुल मतों के 33% मत मिले, फिर भी वह 55,522 मतों से चुनाव हार गया, तो एक हमारा ए है और एक हमारा बी है, ए को मिला 33%, ये तो हमारा लूजर है और ये हमारा विनर है, तो इसे मिला कितना 67% भाई, तभी तो होगा दोनों मिलकर 100, अगले को मिलेगा 67%। इन दोनों का अगर डिफरेंट दिखाते हैं तो हो गया 4 और ये हो गया 3, 34%, इन दोनों का डिफरेंट हो गया 34%, और यही 34% डिफरेंट दिखा रहा है कितना 55,522, तो यहाँ से अगर हम 1% निकालेंगे तो भागा देंगे तो ये लगभग 16-33 मत में कट जाएगा, 16-33 मत में। तो हमसे बोला बी को कुल कितने मत मिले, बी को मिले 67, तो हमें 67% चाहिए, अब इसे 67 से गुना करेंगे, तो गुना करने पर 109,411 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। तो बस कैलकुलेशन थी इस क्वेश्चन में, एंड यहाँ के साथ हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन जो हमारा है, ओ माय गॉड, चलिए क्वेश्चन यहाँ पे आ जाइए साइड पे, बोला 67, बोला कि 2020 में एक शहर की जनसंख्या इतना थी, जनसंख्या प्रति वर्ष 7.5% की वृद्धि होती है, 2022 में कितनी हो जाएगी, तो वृद्धि परसेंट निकाल देना, कितनी वृद्धि हो गई। चलिए क्वेश्चन नंबर 68 को देखेंगे हम, एक चुनाव में एक उम्मीदवार को डाले गए कुल मतों का 41% मत प्राप्त हुआ और वह 97,632 मतों से चुनाव हार गया, बताइए। ये क्वेश्चन सेम हम क्वेश्चन नंबर 66 के जैसा बना चुके हैं, सेम क्वेश्चन है, कैलकुलेट कर लो भाई, बना लो, एक ही क्वेश्चन, एक ही टाइप का क्वेश्चन एकदम रिपीटेड आता है, तो बताओ सब क्वेश्चन को बनाना जरूरी नहीं है। ये बोला कि पहले वर्ष के दौरान एक गांव की जनसंख्या में 5% की वृद्धि हुई, दूसरे वर्ष के दौरान 5% की कमी हो गई, दूसरे वर्ष के अंत में इसकी जनसंख्या 47,880 है, तो पहले वर्ष के शुरू में जनसंख्या क्या है, तो आप जानते हैं वृद्धि कमी फॉर्मूला x+y + xy/100, तो पहले 5% की वृद्धि, अगले में 5 की कमी, तो प्लस माइनस माइनस 25/100 प्लस माइनस खत्म हो गया, 1/25/100 हो जाएगा, 1/4%, परसेंट हटाएंगे तो आ जाएगा -1/400। अब समझ में आया, तो अगर 400 है तो एक एक की कमी होती है, तो देखिए एक की कमी होती है, तो कमी होने पर दूसरे वर्ष, तो 400 है, एक की कमी होगी तो कमी होने पर कितना आ जाएगा 399, और यही 399 का वैल्यू है 47880, तो यहाँ से हम निकालेंगे एक, तो एक का वैल्यू आ जाएगा 120, तो हमें चाहिए अब पहले की जनसंख्या, तो पहले 400 थी, कमी होगी 399 हो गई, तो यहाँ से 400 निकालेंगे, 400 से गुना करेंगे, 0 0 0 और 12 चेक 48,000, इकाई दाहिने सैकड़ा हजार 10,000, 48,000, तो इसका आंसर होगा 48,000, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है। बताइए कितना आसान क्वेश्चन था ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर अगला है 70,
70 क्या कहता है, ये मस्त क्वेश्चन है भाई, और ये थोड़ा सा टाइम टेकन क्वेश्चन है, CHSL का ही क्वेश्चन है पर मस्त क्वेश्चन है। ये बोला हमसे कि दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में पराजित उम्मीदवार ने डाले गए वैध मतों का 42% हासिल किया। पराजित मतलब हारने वाले जो है वैध मतों का 42% प्राप्त किया और 25,45,800 मतों से चुनाव हार गया। ठीक है, तो ये तो यहाँ पर हम देख लेते हैं साइड में कि एक विनर होगा और एक लूजर। ये हारने वाला 42% लाया, तो जीतने वाला लाया होगा 58%। इन दोनों का डिफरेंट निकालेंगे तो 16%, और डिफरेंट दे रहा कितना, 25,45,800। कहने का मतलब कि 25,45,800 ये 16% है। तो हमें 100% क्या होगा, ये काटेंगे 8 मत में, ये काटेंगे 50 मत में, 8 से काटेंगे, 8 तिया 24, बचेगा 8, 8 एकम 8, बचेगा 6, 8 8 64, बचेगा 1, 8 दूना 16, बचेगा 2, और 8 दूना 16, बचेगा 4, 8 बचे 40, और 5 से गुना करेंगे तो ये गुना करने पर आएगा 15911250। और ये किसका, वैध मतों का, मतलब ये जो हमारा है वो वैलिड वोट है, वैलिड वोट। ठीक है, तो यहाँ से टोटल अगर हम, ये वैलिड वोट है मतलब इतना वोट बढ़ा। आगे बोला अधिक 36,550 मैच अवैध हो गया, अवैध मतलब बेकार हो गया। तो इसका मतलब टोटल वोटर कितना था भाई, इतना वोट तो पड़ा और इतना वोट बेकार हो गया। तो अगर हम टोटल वोटर पूछते हैं, वोटर नहीं, टोटल वोट पूछते हैं कि कितना, 1 सेकेंड, टोटल वोटर कितना मतलब कितना वोट दिया गया है ना। तो इतना में से हम क्या करेंगे, ये 36 लाख 3,65,800 को जोड़ेंगे, इसमें हम जोड़ेंगे 3,65,000, तो 15 लाख है, और 3 लाख जोड़ेंगे तो 15 16 17 18 लाख, ये लगभग आ जाएगा हमारा, हाँ, नो 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 नो, ये 15 लाख है, और उसमें से इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़, अच्छा भाई 1,59,00,000 है, और उसमें से 3 लाख जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 1,62,66,750, ये हो गया टोटल वोटर। तो भाई वोट कितना दिया, तो बोला है ना घोषित कर दिया, और 30% लोगों ने अपना मत नहीं डाला, तो 30% नहीं डाला, ये टोटल वोटर है, मतलब इतना वोटर है टोटल। लेकिन अब टोटल वोट कितना पड़ा, टोटल वोट कितना पड़ा, ये तो टोटल वोटर है, उसमें से 30% लोग नहीं डाले, तो अब इसका 70% निकालेंगे। 6 16 2 7 6 7 5 0, इसे 100 से भाग देंगे और 70 से गुना करेंगे, तो टोटल कट छट के हमारा 2 शून्य से 7 से गुना करेंगे, तो ये हमारा आ जाएगा 2,3,2,5,2,5,00, ये आप कैलकुलेट करके चेक कर लेना। तो इतना टोटल वोट हुआ है। ठीक है, तो हमसे पूछा है तो मतदाताओं में मत नहीं डालने वाले लोगों की संख्या क्या है। तो अब देखते हैं भाई, जो वोट नहीं डाला है, नोट वोट, ठीक है, तो ये टोटल वोट होगा कितना, 2,3,2,5,2,500। ये अपने, ये कितना है, ये हो गया, ये अपने आप का था कितना, 100%। तो 30% ने वोट नहीं डाला, तो डाला कितना, कितना डाला भाई, तो 70% ने डाला, जीरो से जीरो खत्म। 1 मिनट, हमसे पूछा क्या, नहीं डाला भाई, तो 30% लोगों ने नहीं डाला, तो 3 दूना 6, और 3 तिया 9 करेंगे, मतलब ये 7 के लगभग में आएगा, 7 मिलियन के लगभग में, क्योंकि हमें मिलियन में ही पूछा है, तो यह आ जाएगा लगभग 7 मिलियन के रूप में। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा कैलकुलेटिव है भाई। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 71 बोला कि दो उम्मीदवारों के बीच हुए चुनाव में एक को 78% मत प्राप्त हुआ और वह 448 मतों से बहुमत जीत गया। तो एक होगा विनर, एक होगा लूजर। विनर को मिला है 74%, तो लूजर को कितना होगा, तो 6 और 26% होगा, कितना होगा, 26%। 78 है भाई, 78 है, तो ये आ जाएगा 22%, ये आ जाएगा हमारा 22%। इन दोनों का डिफरेंट निकालेंगे तो आएगा 6 और 56%, तो 56% दिखा रहा है, 4 4 8, तो 1% निकालेंगे है ना,
तो 56 से ये काटेंगे तो ये कटेगा 8 मर्द में, तो 100% कितना हो जाएगा, 800 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 इसका क्या राइट आंसर होगा। ये डाइट हमारा आ जाएगा 800%। एंड आज का ये लास्ट क्वेश्चन होने वाला 72 72 नंबर, इसे देखेंगे कि ये 72 नंबर क्या बोलता है। बोला कि दो दलों के बीच एक राज्य में चुनाव में 83% मतदाताओं ने अपना मत डाले, जिनमें से 4% मत अवैध घोषित कर दिए। दल ए को 1,56,611 मत मिले, जो कुल वैध मतों का 83% है। ओ माई गॉड। अगर मान लेते हैं कि टोटल वोट एक्स है, उसमें से 83% मत अपना वोट डाला, जिसमें से 4% बेकार हो गए, इसका मतलब 96% वैलिड वोट है, और मिलने वाले को मिला कितना, 83% ही वोट मिला जीतने वाले को, जो कि 1,5,6,6,11 मत मिले। तो यहाँ से कैलकुलेट करना, एक्स का मान निकालना, और यही एक्स का मान आ जाएगा लगभग, वही आपका आंसर होगा। और इस आंसर को कमेंट करना है, जो कि यहाँ पे आपका 4 ऑप्शन दिया गया है। तो देखते हैं कितने परसेंट लोग इसका कैलकुलेशन करके आंसर कमेंट में करते हैं, है ना। तो इस वीडियो में इतना है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स। और जो भी वीडियो पे पहली बार आया है, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और सारे दोस्तों के साथ शेयर कर दे।